आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के अंदर भी कई सारे विषय हैं। हम लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस यानी इंटरनेशनल रिलेशंस को हम अगर हिंदी में समझना चाहें, मैं दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि क्योंकि हम पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में या पूरी हिंदी लैंग्वेज में हम नहीं समझ सकते, हम दोनों लैंग्वेज में अच्छे से समझ सकते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके अंदर हमारे कई चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले लेंगे रियलिस्ट एंड न्यू रियलिस्ट अप्रोच। आगे समझते हैं बिना किसी चिंता के कि ये नए शब्द क्या हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम रियलिज्म के शब्द के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है और इसके कई प्रकार जानेंगे यानी टाइप्स ऑफ रियलिज्म। और रियलिस्ट स्कूल के बारे में पता चलेगा। स्कूल नहीं कि जो हमारे स्कूल जिसमें बच्चे आते हैं, रियलिस्ट स्कूल का यहाँ मतलब है प्रमुख अवधारणाएं, क्या सोच है। ये भी 3 प्रकार के हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। हम 3 तरीक़ों से समझेंगे कि रियलिस्ट की प्रमुख अवधारणाएं होती क्या हैं। और हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे समझ सकें। यहाँ पर भी हमारे 3 तरीके हैं, 3 अप्रोचेस हैं, 3 थ्योरीज हैं जिससे हम इसके अप्रोचेस को यानी इंटरनेशनल रिलेशन को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। Study of international relation is an influential story in explaining the nature of world politics। यानी माफ़ कीजिएगा, स्क्रीन बार बार पीछे हो रही है। नेचर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी राजनीति, संसार की राजनीति जो कि हमें समझने में मदद करती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम समझ सकते हैं रियलिज्म से। रियलिज्म के अलावा कई और हैं अप्रोचेस, वो हम आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ अभी हम रियलिज्म से हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझ रहे हैं। रियलिज्म को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे हमारे कई नाम होते हैं, वैसे ही रियलिज्म को हम कहते हैं रियल पॉलिटिक एंड पॉलिटिकल रियलिज्म, जो हमें प्रमुख अवधारणाएं देता है यानी डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट विद इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझने में मदद करता है। अच्छा, ये रियलिज्म आया कब? देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कई देशों में हार्मनी डिस्टर्ब हुई, हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट बिगड़ गया, तब ये 20वीं सदी में उसके बाद रियलिज्म का कंसेप्ट आया। रियलिज्म कहता है that it maintained that a science of international politics must study the world as it was। दोबारा सुनिए, the world as it was, not as it might। the world as it was, not as it might। यानी कैसा होना चाहिए हमारा देश, वैसा नहीं, जैसा है हमें वैसा ही देखना होगा। ठीक है भाई, हमारा देश ऐसा होना चाहिए, दुनिया ऐसी होनी चाहिए और वैसी होनी चाहिए, वो तो सब ठीक है, वो नैतिक चीज़ें हैं, वो ठीक है। हमें उस ऐसे नहीं देखना, हमें देखना है जैसी दुनिया है, रियल देखना है। हमें रियलिज्म के बारे में समझना है तो हमें रियल देखना है। वर्ड ही हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आइडियलिज्म, ये भी नया एक शब्द, घबराना नहीं, हम अभी समझेंगे आइडियलिज्म होता क्या है। आइडियलिज्म को हम हिंदी में कहेंगे कि जो आदर्शवादी होते हैं वो इस चीज़ पे जोर देते हैं, एम्फेसिस that the international relations should be guided by morality। जो नैतिक लोग होते हैं वो कहते हैं
नैतिकता पे ही, नैतिकता के द्वारा ही हम राष्ट्रीय संबंध समझ सकते हैं। और जो रियलिज्म होते हैं, यानी जो यथार्थवादी होते हैं, हम रियलिज्म जो हम रियल चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम रियलिस्ट अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो हम जो इन चीज़ों को समझाते हैं, जो इन चीज़ों में डील करते हैं, उन्हें हम यथार्थवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? रियलिस्ट कहते हैं। तो वो इस जो चीज़ पे जोर देते हैं कि पावर ऑफ पॉलिटिक्स एंड नेशनल इंटरेस्ट, यानी शक्ति की राजनीति की शक्ति क्या होती है, और हमारा नेशनल इंटरेस्ट यानी हमारे देश का इंटरेस्ट क्या होता है। ये दो लोग अलग अलग तरीके से हमें रियलिज्म समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रियलिस्ट फ्रेमवर्क, यानी रियलिस्ट हमें ये समझाते हैं, हमें समझने में मदद करते हैं कि स्टेट्स, यहाँ पर भी हम एक नया शब्द हमें वंचित होते हैं कि स्टेट्स यहाँ पर बहुत अलग शब्द है। यहाँ स्टेट राज्य तो है ही, लेकिन इस रियलिज्म की वर्ड में, रियलिज्म समझने के वर्ड में स्टेट में हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन हम यहाँ संक्षिप्त में समझेंगे कि यहाँ स्टेट होता क्या है। स्टेट आर रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रीएमिनेंट एक्टर्स इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स which enables us that states to be act as independent and autonomous entities both within and outside the nation in accompanying the notion of sovereignty। ध्यान दीजिएगा, बहुत नए नए शब्द हैं यहाँ पे। सोवरेनिटी का यहाँ मतलब है संभ्रमभूता, यानी जब हम किसी को हम अथॉरिटी दे देते हैं, हम किसी को हम राइट दे देते हैं कि आपको अपने हिसाब से अच्छे से चलना है और आप जैसे मर्जी चलिए, वो है स्टेट। स्टेट टू बी एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस एंटिटीज़। माफ़ कीजिएगा, स्क्रीन बार बार मूव हो रही है, इसको ठीक करना पड़ेगा, टेक्निकल इशू है। तो ये संप्रभुता यानी सोवरेनिटी हमने स्टेट को दे दी, रियलिज्म ये समझाता है। आगे बढ़ते हैं। हमें ये समझाता है कि ये स्टेट होता क्या है, स्टेट की क्या शक्तियाँ होती हैं, और जो नॉन स्टेट्स होते हैं यानी MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो जो नॉन स्टेट होती हैं वो कैसे प्रभाव डालती हैं स्टेट्स पर, और वो सब समझाती हैं। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगी, नथिंग द रियलिस्ट आर्ग्यू इज़ अबव द स्टेट, यानी जो स्टेट और नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं वो स्टेट्स पर, राज्यों पर, जिनके पास सोवरेनिटी की पावर है, संप्रभुता की पावर है, वो सबसे ऊपर है। नॉन स्टेट्स असर डालते हैं लेकिन एक्ट नहीं कर सकते। रियलिज्म को समझने में और न्यू रियलिस्ट अप्रोचेस को समझने में, जो कि हमारा संबंध देता है अंतर्राष्ट्रीय। आज मैं यही समाप्त करना चाहूँगी। साइनिंग ऑफ। दिस चैप्टर इज टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट चैप्टर, और उस चैप्टर के बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।